गौराट नगर में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे और जनता से बातचीत की। कांग्रेस द्वारा आज गैरसैंण में जनता की विधानसभा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर जनता के सामने वो सभी सवाल रखे जाएंगे और चर्चा की जाएगी जिस पर भाजपा बच रही है। माहरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जब गैरसैंण में कोई भी सुविधा नहीं थी तो उस वक्त भी टेंट में रहकर विधानसभा सत्र चलाया गया था। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत द्वारा और गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा गैरसैंण में विधानसभा के लिए इतना बड़ा भवन बनाकर तैयार किया गया। भाजपा ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी कहा, मगर हर बार वहां विधानसभा सत्र चलाने के बहाने बनाती रही, जिससे साफ हो जाता है कि भाजपा पहाड़ की जनता को धोखा दे रही है। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर कि क्या जनता की विधानसभा में चर्चा की जाएगी, इस पर जवाब देते हुए माहरा ने कहा कि जनता के सामने उन सभी सवालों को रखा जाएगा, चाहे वो प्रीति भंडारी केस में वीआईपीओ को बचाने की बात हो, जिला विकास प्राधिकरण की बात हो, केदारनाथ मंदिर से 223 किलो सोने की चोरी होने की जांच हो, जोशीमठ की बर्बादी हो, SSS भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक हो या फिर बेरोजगारों के साथ छल हो, पहाड़ी सब्जियों फलों का समर्थन मूल्य हो, महिला अपराध या फिर महंगाई, इन सभी मुद्दों पर जनता के साथ जनता की विधानसभा में चर्चा करके भाजपा का असली चेहरा सबके सामने लाने की बात की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव की बात पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। जनता निश्चित रूप से लोकसभा चुनावों में भाजपा को आईना दिखाएगी। द्वाराट से दर्जनों महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता गैरसैंण के लिए रवाना हुए। देखिए द्वाराट से हमारे संवाददाता विमल शाह की ये खास रिपोर्ट। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आज कांग्रेस और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, हम सब मिलकर जनता की विधानसभा आज गैरसैंण में लगाने जा रहे हैं और उसमें सभी महत्वपूर्ण विषय जिनसे सरकार बचने की कोशिश कर रही है उनको उठाएंगे, चाहे वो जिला विकास प्राधिकरण है, चाहे अंकिता भंडारी की न्याय का मामला है, वीआईपी को बचाने का मामला है, चाहे वो केदारनाथ भगवान के मंदिर से 223 किलो सोने की चोरी है उसमें जांच नहीं बैठाना है, चाहे जोशीमठ की बर्बादी के ऊपर बात होगी, SSS भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक होगा, हमारे बेरोजगारों के संग जो छल इस सरकार ने किया उसके बारे में बातें होंगी, हमारे बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ 360 लगाने की कोशिश की उस विषय पे वहां बात होगी, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा, हमारे माल्टे से लेके संतरे से लेके हमारे जो फल है उन पे हमारे को समर्थन मूल्य नहीं है, हमारे किसानों की कोई सुध नहीं ली जा रही, पूरा देश आज परेशान है। भू कानून जैसा महत्वपूर्ण विषय वहां उठेगा, हमारे यहाँ जितने मूल सुविधाओं से लेकर हमारे संबंधित विषय है वो सभी वहां उठने वाले हैं। और महिला अपराध में उत्तराखंड आज 9 हिमालय राज्य में पहले नंबर पर, यहाँ 907 से ज्यादा बलात्कार के केस एक वर्ष में जो आए हैं, सामने आए हैं, 778 केस महिलाओं को उठाकर ले जाने के केस सामने आए हैं। इन सभी विषयों पर वहां चर्चा विमर्श होगा और मंत्री किस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हैं, सरकार किस तरीके से जनता के संग मिसहैंडलिंग कर रही है, महंगा। लगातार बीजेपी उत्तराखंड के शहीदों का अपमान करती रही है और करती रहेगी। ये इस बात का द्योतक है कि जब गैरसैंण में कोई सुविधा नहीं थी उस समय कांग्रेस ने वहां टेंट में विधानसभा चलाई, उसके बाद आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी और हरीश रावत ने वहां इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि वहां विधानसभा चल सके। बीजेपी ने केवल वोट के लालच में पिछले 2022 के चुनाव से ठीक पहले उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, करा कुछ भी नहीं। और पिछले साल भी चारधाम यात्रा का बहाना बना के वहां कांग्रेस वहां विधानसभा नहीं चलाई और इस बार भी विधायकों के दस्तखत की बात करते हुए वो वहां विधानसभा नहीं चला रहे, उनकी नियत ही नहीं है। कई लोगों ने अपनी जाने इस उत्तराखंड राज्य को बनाने में दी, कई लोगों ने जेलों में जाने का काम किया, बेटियों ने, माओं ने अपने घर परिवार को छोड़कर आंदोलन में हिस्सा लिया, नौजवानों ने अपने भविष्य को की चिंता किए बिना इस आंदोलन में हिस्सा लिया, हमारे पत्रकार साथियों से लेकर बुजुर्गों ने इस आंदोलन में हिस्सा दिया और बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। उसके कुर्बानी के दम पर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। लेकिन पहाड़ की राजधानी हो, हमारी समस्याओं को सरकार समझे,